अब भारत ने चीन के मुंह से निवाला खींचना शुरू कर दिया है और अच्छी बात यह है कि इसमें भारत डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्ट चीन का एक बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहा है। दरअसल भारत के जी पड़ोसी देश बांग्लादेश पर चीन अभी तक अपनी मनमानी करता रहा था, अब उसे बांग्लादेश में भारत की ओर झुकना शुरू कर दिया है और हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठाने की शुरुआत कर चुका है जिससे चीन की नींद जल्द ही उड़ने वाली है। आपको बता दें कि इस महीने में भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना से एक नहीं बल्कि दो बार भारत के दौरे पर आ चुकी है, लेकिन इस बार नई दिल्ली में आयोजित की गई बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक दो नहीं बल्कि बिलैटरल ट्रेड से लेकर डिफेंस सेक्टर और ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ कई सारी पार्टनरशिप फाइल पर साइन की गई, जिसे न सिर्फ भारत की पकड़ बांग्लादेश में मौजूद होने जा रही है बल्कि बांग्लादेश में भारत का व्यापार भी बढ़ने जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल हो रही पार्टनरशिप ने चीन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि अभी तक जी बांग्लादेश पर चीन अपनी मर्जी चलाता आया है, वह चीन के हाथों से भारत के हाथों में आ चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत का पड़ोसी बांग्लादेश जो कुछ सालों पहले भारत से दूरियां बन रहा था, वही बांग्लादेश दोबारा से भारत के पास आ रहा है। इसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। दरअसल भारत की जितने भी पड़ोसी देश है, चाहे फिर वहां श्रीलंका या नेपाल हो या फिर बांग्लादेश और मालदीव ही क्यों ना हो, इन सभी देशों में चीन ने अपने पैर पसारने की भरपूर कोशिश की है। और न सिर्फ पैर पसारने की कोशिश की है बल्कि इन देशों में चीन ने अपने पैर पसार भी दिए हैं। लेकिन हमारे लिए यह चिंताजनक बात है कि भारत के पड़ोसी देशों के व्यापारिक और रणनीतिक संबंध कुछ साल पहले चीन के साथ ज्यादा मजबूत हो गए थे, यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में भारत के पड़ोसी देश फंस चुके थे। यहां तक कि श्रीलंका भारत के खिलाफ चीन के साथ इतना मिल गया था कि उन्हें अपना हमन तोता बंदरगाह चीन कॉलेज पर देना पड़ा। लेकिन चीन के द्वारा इन देशों को मिला सबक से यह देश आप सावधान हो चुके हैं, जिससे हम इस समय श्रीलंका तो भारत के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ चुका है, लेकिन अभी मालदीव और बांग्लादेश दो ऐसे देश हैं जो कि समय समय पर फुदक रहते हैं। हम भारत और बांग्लादेश के बीच फाइनल की गई पार्टनरशिप की चर्चा करें उससे पहले हमें बांग्लादेश की भारत के लिए इम्पोर्टेंस को समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस मैप को ध्यान से देखें, जिसमें यह है हमारा भारत देश और भारत के पूर्वी दिशा में मौजूद है छोटा सा बांग्लादेश। या देश भले ही आकार के मामले में छोटा है, लेकिन यह भारत के लिए बिहार में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह भारत की सीमा से पूरी तरह से सटा हुआ, जिससे बांग्लादेश और भारत मिलकर किसी भी सेक्टर में कोई भी ऑपरेशन चला सकते हैं, फिर चाहे और डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में हो या फिर किसी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना हो। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एशिया के जिन देशों को भारत के द्वारा निर्यात किया जाता है, उसमें से भारत के लिए सबसे बड़ा एयरपोर्ट डेस्टिनेशन इस समय बांग्लादेश है, जिसमें हमने पिछले साल लगभग $12 बिलियन के सामानों को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया है, जिससे भारत की इकोनॉमी को जबरदस्त फायदा हुआ है। जबकि भारत के द्वारा बांग्लादेश में सामानों का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वह फाइनेंशियल ईयर 2022 में लगभग $16 मिलियन के करीब था। यानी कि देखा जाए तो यह भारत के लिए चिंता वाली बात यह है कि भारत के लिए जो एशिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, उसके साथ भारत का व्यापारिक संबंध कमजोर होता जा रहा है। इसलिए क्योंकि चीन ने बांग्लादेश में घुसकर बांग्लादेश को भारत से दूर खींचने शुरू कर दिया था, लेकिन भारत की कूटनीति के आगे चीन का बना बनाया प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और आज की बड़ी खबर यह है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हसीना शेख ने भारत में आकर कुछ ऐसे पार्टनरशिप के लिए समझौते कर लिए हैं, जिससे दोबारा से बांग्लादेश के साथ भारत का कमजोर होता व्यापारिक संबंध फिर से एक नई मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 10 अलग अलग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए हैं, जिसके लिए दोनों देशों ने MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं, जिसमें PM मोदी ने कहा कि बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा विकास साझेदारी है और भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सबसे पहले प्राथमिकता देता है। उन्होंने सिर्फ हसीना की मौजूदगी में कहा कि नए क्षेत्रों में भारत बांग्लादेश सहयोग के लिए हमने फ्यूचर विजन भी तैयार किया है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश के बीच आर्थिक संबंध के साथ साथ ट्रेड को भी बढ़ाने के लिए जिन एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया गया है उनकी बात करें तो उनमें ग्रीन रिवॉल्यूशन वाली प्रोजेक्ट की शुरुआत करना, डिफेंस सेक्टर के
लिए जॉइंट पार्टनरशिप, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ग्रीन पार्टनरशिप, रेलवे कनेक्टिविटी और स्पेस रिसर्च के लिए नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना शामिल है। यानी कि देखा जाए तो समझौते तो कई सारे किए गए हैं, लेकिन इसमें से 2 एग्रीमेंट ऐसे हैं जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है। पहले की बात करें तो वह है डिफेंस सेक्टर, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में बांग्लादेश के साथ मजबूती नहीं बनता तो चीन और अमेरिका जैसे देश इसमें कूद सकते हैं और इससे भारत पर चीन और अमेरिका जैसे देश आसानी से नज़र रख सकते हैं और भारत की डिफेंस सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन अब भारत और बांग्लादेश के बीच डिफेंस सेक्टर को लेकर पार्टनरशिप हो गई है तो बीच में चीन तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। और चीन जो अभी तक इंडो पैसिफिक ओशियन यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी में अपने जासूसी जहाज को उतार कर भारत की जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, उसकी भी घटिया खड़ी होने वाली है, क्योंकि भारत और बांग्लादेश ने मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की निगरानी करने और उसकी सीकर को एक्सपेंड करने का बड़ा डिसीजन लिया है, जब किया भारत के लिए अकेले करना अभी तक मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा अगला बड़ा एग्रीमेंट किया गया है रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर, और इस एग्रीमेंट से भी बांग्लादेश से ज़्यादा भारत का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों देशों की सीमा सटी हुई है। लेकिन फिर भी रेलवे कनेक्टिविटी इतनी भी ज़्यादा मजबूत नहीं है। इस समय बांग्लादेश की ढाका शहर और भारत के कोलकाता के बीच ऐसी 3 डायरेक्ट ट्रेन चलाई जाती है, जिसमें पैसेंजर ट्रेन के साथ माल गाड़ियां भी शामिल है। लेकिन इनके माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच जो रेलवे कनेक्टिविटी है वह काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए भारत और बांग्लादेश के बीच जो सामानों का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है उसमें देरी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच एक मजबूत व्यापारिक साझेदारी है। भारत और बांग्लादेश रेलवे कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ने का फैसला लिया है, जिसमें भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के बीच कई और ट्रेनें चलाई जाएगी। कोलकाता को इसलिए चुना गया है क्योंकि कोलकाता की भारत में रेलवे कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश की ज़रूरत है पूरी हो पाएगी, बल्कि इससे भारत का जो बांग्लादेश में सामानों का निर्यात है, भारत ने बांग्लादेश के नागरिकों को मेडिकल ई वीज़ा की सुविधा देने का ऐलान किया है। इसके लिए भारत सरकार बांग्लादेश के रंगपुर में उच्चायोग खोलेगी। साथ ही दोनों देश तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर चर्चा के लिए तकनीकी टीम भेजने पर भी सहमत हो गए हैं। पीएम मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच कुल 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें डिजिटल साझेदारी, हरित साझेदारी, मेरीटाइम सहयोग, समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, रेलवे संपर्क, समुद्री रिसर्च, सुरक्षा और रणनीतिक मामलों में आपसी सहयोग, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन और मत्स्य पालन संबंधी समझौते शामिल हैं। वाकई गुना बढ़ जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन भी पहले से कम हो जाएगी। बाकी आप लोगों को भारत और बांग्लादेश के राजनीतिक साझेदारी के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और बांग्लादेश भारत से व्यापारिक संबंध बनाने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।